जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गुरु गोरक्षनाथ जी को अजर अमर माना जाता है। ऐसी कहानी प्रसिद्ध है कि मेवाड़ के राजा के संस्थापक बप्पा रावल जी से भी गुरु गोरक्षनाथ की भेंट हुई थी और उन्होंने गोरक्षनाथ जी ने उनको एक तलवार दी थी। उसी तलवार के बल से बप्पा रावल ने चित्तौड़ राज्य की और मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। गुरु गोरक्षनाथ ने अपनी साधना से शिव एक यानी शिव में एकात्म भाव का लाभ प्राप्त किया था। भारत के विभिन्न प्रांतों में उनकी अनेक सिद्धपीठ हैं। गोरखपुर जनपद में राप्ती के तट पर गोरखपुर नगर में उनका एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर के सन्निकट ही वन प्रदेश है। जहाँ पहले वन प्रदेश था, वहाँ वन प्रदेश में उन्होंने मानसरोवर स्थान पर तप भी किया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। गोरखनाथ अजर अमर हैं। यदुनाथ प्रणीत यदुनाथ नामक लेखक के द्वारा रचा गया ग्रंथ वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ में गुरु गोरक्षनाथ की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। गिरनार पर्वत पर भी गुरु गोरक्षनाथ ने तपस्या की थी, ऐसा भी कहा जाता है। गुरु गोरक्षनाथ के गिरनार पर्वत के गोरख शिखर पर गुरु गोरक्षनाथ के सहसा प्रकट होने की कथा भी इस ग्रंथ में मिलती है। गुरु गोरक्षनाथ ने शास्त्र सम्मत वैदिक योग पद्धति के ज्ञान को जनता के समक्ष प्रकट किया और आसान शब्दों में जनता को जागृत किया और सत्य और शिव का महाज्ञान दिया। गुरु गोरक्षनाथ की महायोगी थे, महासिद्ध थे और महान महात्मा थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपने जीवन काल में गुरु गोरक्षनाथ ने अनेकों ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुछ ग्रंथों का नाम हम अभी देख लेते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी केवल महायोगी ही नहीं थे, अपितु उच्च कोटि के विद्वान और कवि भी थे। उन्होंने संस्कृत और उस समय की खड़ी बोली, मतलब साधारण जो हिंदी का स्वरूप था, उस स्वरूप में भी उन्होंने काफी रचनाएं की। उन्होंने संस्कृत और भाषा दोनों में ग्रंथों में रचनाएं की। उनकी वाणी को निम्नलिखित रचनाओं में संकलित किया गया है। उन रचनाओं का नाम देखते हैं। गोरक्ष कल्प, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष सहस्त्रनाम, गोरक्ष शतक, गोरक्ष पिशीटिका, गोरक्ष गीता, विवेक मार्तंड, गोरक्ष शास्त्र, ज्ञान प्रकाश शतक, ज्ञान शतक, ज्ञानामृत योग, नाड़ी ज्ञान प्रदीपिका, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, महार्थ मंजरी, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, योग बीज, योग शास्त्र, योग सिद्धांत सन पद्धति, श्रीनाथ सूत्र, हठ योग, हठ संहिता, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नृपति बोध, आत्मबोध, 15 तिथि, मच्छिंद्र गोरख बोध, ज्ञान तिलक, पंच मात्रा, गोरक्ष गणेश गोष्ठी, ज्ञान दीप बोध और दया बोध आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। अंतिम में गोरखवाणी के कुछ पद्यों के साथ हम इस वीडियो का समापन करेंगे। उनकी गोरक्ष वाणी है, धन जीवन की करने आस, चितन राखे कामिन पास, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे, अहनिस बनले उन्मन रहे, गम की छाड़ अगम की कहे, छड़े आस रहे निराश, कहे ब्रह्मा हूँ ताका दास, मन में राहिण भेद न कहिड़ा, बोलिबा अमृत बाणी, आगिल अग्नि होइबा औधु, तो आपण होइहा पानी, पवन ही जोग पवन ही भोग, पवन ही हरे 3600 रोग। यहाँ पे प्राणायाम की महत्ता बता रहे हैं गुरु गोरक्षनाथ जी। पवन ही जोग पवन ही भोग, पवन हरे 3600 रोग, या पवन कोई जाड़े भेद, सो आपे करता आपे देव, ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, मन सरीखा मेलु न मिलिया, ताथे गोरख फिरे अकेला, सबद हमार खरतर खाड़ा, रहीन हमारी साची, लेख लिखी न कागद माणी, 100 पुत्री हम बाची, और आवे संगे जाय अकेला, ताके गोरख राम रमेला, काया हंस सहिगियो आवा, जाता जोगी किनहु न पावा, और जीवन जग में मुआ मशाड़, और प्राण पुरुष कत किया पयाड़, जामन मरणा बहुर वियोगी, ताके गोरख भैला जोगी, और नाथ निरंजन आरत साजे, गुरु के सबदु
झालरि बाजे अनहत नाद गगन में गाजे परम ज्योति तहाँ अतः आप विराजे दीपक ज्योत अखंडित बाती परम ज्योति जागे दिन राती सकल भवन उजियारा होई देव निरंजन और न कोई अनत कला जाके पार न पावे और सख मृदंग धुन बेनु बजावे स्वाति बूदले कलश बदायूं निरति सुरतले पुएं चढ़ायूं निज तत नाव अमूरति मूरति सब देवासिर उद्भुत सूरति आदिनाथ नाती मछेंद्रनाथ पूता आरती करे गोरख अवधूता सुनन जाय सुनिज बाप सुनि निर्जन अहे आपे आप सुनि न परिचय माया सधीरा निहचल जोगी गहर गंभीरा आयु आयु नहीं जाऊं निरंजन नाथ की दुहाई और प्यांड ब्रखंड खोजत अमहे सब सिद्धि पाई कायागढ़ भीतर नौलख खाई दसवे द्वार अवधुत तलिलाई और कायागढ़ भीतर देव दुहुरा काशी सहज सुभाय मिले अविनाशी बंदत गोरख नाथ सुलो नर लोई कायगढ़ जीतेगा बिरला कोई और मनरे राजा राम होइले निर्दद भूले कमले सचय जे रविचंद्र अनहद भौरे भयो त्रिवेणी के घाट पियले महारस फाटिले कपाट चंदा करिले शूटा सूरज करिले पाट नित उठी धोबी धोए त्रिवेणी के घाट भरिले नाट पोसी भरिले बक नाली बदत गोरखनाथ अवधु इमे उतरिबो पारी। ऐसी ऐसी भाषाओं में उन्होंने काफी साहित्य का सृजन किया। गोरक्षवाणी बहुत ही प्रसिद्ध साहित्य है और आप लोग पठन पाठन करें। इसका उद्देश्य ये है कि भारत, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति और योग विभूतियों से आप परिचित हो सकें, योग की तरफ आपको जिज्ञासा है। गुरु गोरक्षनाथ की देखिए, हमने जो जितनी बातें हमारे पास उपलब्ध थी, हमारे जानकारी में थी, गुरु गोरक्षनाथ के विषय में सारी बातें हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। गुरु गोरक्षनाथ जी की अपार महिमा है, उनके बारे में सामान्य तौर पर स्पष्ट करना या फिर व्यक्त करना हमारे बस की बात नहीं है। भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से जो मुझे पता था वो मैंने आपके सामने व्यक्त किया। अब आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप थोड़ा गुरु गोरक्षनाथ जी के बारे में अध्ययन करें, पढ़ें और जानें, भारत की परंपरा को जानें और समझें। धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको विभिन्न योगियों की वीडियो हम उपलब्ध करवा सकें। धन्यवाद।